हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि मिस फेंग बोलती है, ब्रदर यूफेई क्या हुआ? तो यूफेई बोलता है, कुछ दिनों में तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा। अब आगे फिर हमें डिवाइन वॉरियर विला का सीन दिखाया जाता है, जहां 2 कैरेज आती है और इसे देख मास्टर फेंग और शाओ तियान उस कैरेज के पास जाने लगते हैं। तभी कैरेज से यूफेई, मोंग और सांग बाहर आते हैं। तो मास्टर फेंग यूफेई से पूछते हैं, मैंने सुना है आपने 5 कलर लोटस ढूंढ लिया है। तो यूफेई बोलता है, हाँ। तो मास्टर फेंग सबको विला के अंदर चलने को बोलते हैं और वो सभी अंदर जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर फेंग की सेकेंड डॉटर और मिस फेंग को जाते हुए देखते हैं और वहाँ मास्टर फेंग, यूफेई और बाकी सभी भी होते हैं। तो मास्टर फेंग यूफेई से बोलते हैं कि मिस फेंग ने कहा कि आपको मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी यूफेई अपना मास्क उतारने लगता है, जिसे देख उनकी सेकेंड डॉटर बोलती है, फाइनली डॉक्टर ये अपना फेस रिवील करने जा रहे हैं। और जब यूफेई को विदाउट मास्क के देखती है तो बोलती है, ये कितने हैंडसम है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप के हैं। तो यूफेई को देख मास्टर फेंग चौंक कर बोलते हैं, तुम तो बिल्कुल तियांगशी के जैसे लग रहे हो, क्या तुम? तभी मिस फेंग उनसे बोलती है, ये ब्रदर यूफेई है। जिसे सुनकर मास्टर फेंग बोलते हैं, क्या सच में? तो यूफेई बोलता है, हाँ मैं ही चू यूफेई हूँ। तो उनकी सेकेंड डॉटर बोलती है, इसलिए अब जाने पहचाने से लग रहे थे। तो मास्टर फेंग यूफेई के पास जाकर काफ़ी खुश होकर बोलते हैं, तुम सच में ज़िंदा हो? और उससे पूछते हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो यूफेई बोलता है, मैं अपने पेरेंट्स का बदला लेने आया हूँ। तो मास्टर फेंग बोलते हैं, बदला? और ये भी बोलते हैं कि जब तुम्हारे पेरेंट्स पर अटैक हुआ था तो उसके बाद मैं वहाँ गया था और वहाँ की स्मेल से मुझे पता चला कि जिन लोगों ने अटैक किया था उनमें से ज़्यादातर लोग ग्रेट युआन डान रिलम कल्टीवेटर्स थे और कुछ तो गोल्डन डान कल्टीवेटर्स भी थे। तुम बदला लेना चाहते हो पर ये इतना आसान नहीं। तो यूफेई गुस्से से बोलता है, अगर मैंने अपने पेरेंट्स का बदला नहीं लिया तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। तो मास्टर फेंग बोलते हैं, इन सालों में मिसेस फेंग की इलनेस के कारण मैं तुम्हारे पेरेंट्स के मर्डरर्स के बारे में ज़्यादा कुछ सर्च नहीं कर पाया। और बोलते हैं, अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी करूँगा। तो यूफेई बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये सब खुद हैंडल कर लूँगा। तो मास्टर फेंग सोचने लगते हैं कि इसकी ब्रीथ से ही पता चलता है कि ये कितना पावरफुल हो गया है। तो यूफेई मास्टर फेंग से बोलता है कि मैं डिवाइन वॉरियर विला इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ पता चला। तो मास्टर फेंग उससे पूछते हैं, क्या? तभी यूफेई एक सील क्रिएट करता है ताकि उनकी आवाज़ें बाहर ना जाए। फिर मास्टर फेंग को बताता है कि शाओ तियान और मेरे पेरेंट्स के मर्डरर का कोई कनेक्शन है। तो मास्टर फेंग बोलते हैं, 7 साल पहले, पर उस टाइम तो शाओ तियान युआन डान रिलम में नहीं था। तो मिस फेंग बोलती है, पर शाओ तियान ब्रदर तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो यूफेई बोलता है, उस रात जिस आदमी ने मुझ पर अटैक किया था उसे भी शाओ तियान नहीं भेजा था। और ये भी बताता है कि शाओ शान को भी पॉइजन जानबूझकर उसने ही दिया था और मुझे लगता है वो आप लोगों के साथ भी कुछ करने वाला है। उसकी बातें सुनकर मास्टर फेंग चौंक कर बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? और यूफेई से बोलते हैं, कहीं तुमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? तो यूफेई सांग को इशारा करता है तो सांग उन्हें वही सीन दिखाती है जो बटरफ्लाइज ने उन्हें दिखाया होता है, जिसे देख वो चौंक कर बोलते हैं, ये तो सच में शाओ तियान है, पर ये कैसे हो सकता है? तो यूफेई बोलता है, वो उन 18 लोगों में से एक है जिन्होंने मेरे पेरेंट्स पर अटैक किया था। जिसे सुनकर मिस फेंग भी चौंक जाती है। तो मास्टर फेंग यूफेई से पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो यूफेई बोलता है, ये मेरा बदला है और मैं इसे खुद सेटल कर लूँगा, बस आप सब केयरफुल रहना। तो मिस फेंग उससे पूछती है, क्या शाओ तियान ब्रदर हमें चोट पहुँचा सकते हैं? तो मास्टर फेंग बोलते हैं, उसके पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने उसे खुद के बेटे के जैसा ट्रीट किया है और शायद इसलिए उसने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। तो यूफेई उन्हें 2 मेडिसिन की बॉटल देते हुए बोलता है, एक बॉटल में ब्रीथ
टीथ पील्स है और दूसरे में स्क्वायर पॉइजन का एंटीडोट, और बाद में मैं आंट फैंग के लिए भी एक पोशन बनाऊंगा, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो मास्टर फैंग चौंक कर बोलते हैं, चले जाओगे? तो यूफेई उनके पास जाकर बोलता है, मेरे पास पर्पल स्काई इमॉर्टल जीन है, और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो वो लोग ज़रूर कोई कदम उठाएंगे, और उस वक्त मैं अपने पेरेंट्स का बदला लेकर रहूँगा। और मास्टर फैंग से ये सारी बातें सीक्रेट रखने को बोलता है। तो मास्टर फैंग बोलते हैं, मैं समझ गया। तो यूफेई उन्हें एक शांत रूम प्रिपेयर करने को बोलता है ताकि वो पील्स रिफाइन कर सके। तो मास्टर फैंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर हम मास्टर फैंग, उनकी डॉटर्स और यूफेई को देखते हैं, जहां मास्टर फैंग यूफेई से बोलते हैं, तुमने जो जो हर्ब्स कहे थे वो मैंने रूम में रखवा दिए हैं, और यूफेई उस मेंशन के अंदर चला जाता है। तो मास्टर फैंग अपनी डॉटर्स से यूफेई की बातें किसी को भी बताने से मना करते हैं, तो वो लोग बोलती है ठीक है। दूसरी तरफ हम यूफेई, सांग और मॉन्ग को देखते हैं, जहां सांग यूफेई से पूछती है, आपने इन सारी चीज़ों के बारे में मास्टर फैंग को क्यों बताया? तो यूफेई बोलता है, अगर मैं उन्हें अलर्ट नहीं करता और उन्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने डैड को ये सब कैसे एक्सप्लेन करता? और बोलता है, मैं पोशन रिफाइन करने जा रहा हूँ, आप लोग मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, और बैठकर एक फर्नेस बाहर निकालता है। दूसरी तरफ हम शाओ तियान को मास्टर फैंग के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ शाओ तियान मास्टर फैंग से पूछता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो मास्टर फैंग उससे उसकी एज पूछते हैं, तो शाओ तियान बोलता है, मैं 29 ईयर्स का हो चुका हूँ। तो मास्टर फैंग बोलते हैं, तुम ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुके हो, और उससे बोलते हैं, जब मैं और तुम्हारे डैड साथ में पर्पल इमॉर्टल पैलेस में एक्सप्लोर करने गए थे तो मैं नहीं चाहता था कि वहाँ उनकी मौत हो जाए, और तुम्हारी मॉम की भी मौत डिप्रेशन के कारण हो गई। और ये भी बोलते हैं कि इन सालों तक तुम्हारी आंट बीमार थी, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से कुछ सिखा नहीं पाया। तो शाओ तियान बोलता है, आंट बीमार थी और मैं आपकी परेशानी शेयर नहीं कर पाया, ये मेरी गलती है। तो मास्टर फैंग बोलते हैं, पर अच्छी बात ये है कि डॉक्टर ये ने 5 कलर लोटस को ढूंढ लिया, और अब तुम्हारी आंट भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हारी आंट के साथ ट्रैवलिंग के लिए जाऊंगा, और उस टाइम मैं ये गॉड्स वॉरियर विला तुम पर छोड़ कर जाऊंगा। उनकी बातें सुनकर शाओ तियान बोलता है, नहीं, मैं इनफ स्ट्रांग नहीं हूँ, और ना ही मैं डिवाइन वेपन्स बना सकता हूँ, और अगर मैं विला का इंचार्ज बना तो ये बस मेरे डैड की प्रेस्टीज को डाउन करेगा। तो मास्टर फैंग बोलते हैं, तुम्हें ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अब डिसाइड हो चुका है, और उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ शाओ तियान उनसे पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो मास्टर फैंग बोलते हैं, डिवाइन वॉरियर्स माउंट, जिसे सुनकर शाओ तियान काफ़ी खुश होकर बोलता है, डिवाइन वॉरियर्स माउंट। और डोर पर पहुंचकर मास्टर फैंग एक की बाहर निकालते हैं, जिसे देख शाओ तियान सोचते हुए बोलता है, तो यही है डिवाइन वॉरियर्स माउंट की की। तभी मास्टर फैंग उस डोर को ओपन करते हैं, जिसे देख शाओ तियान बोलता है, क्या ये एक डिवाइन वेपन है? तभी मास्टर फैंग उससे अंदर चलने को बोलते हैं, तो शाओ तियान बोलता है, क्या यही डिवाइन वॉरियर्स विला का फॉरबिडन प्लेस है जिसमें ओनर के अलावा कोई नहीं जा सकता? तो मास्टर फैंग अंदर जाते हुए बोलते हैं, फ्यूचर में तुम ओनर होगे। उनकी बातें सुनकर शाओ तियान सोचने लगता है, क्या डैड सच में डिवाइन वॉरियर विला मुझे सौंपने वाले हैं? और अंदर जाता है तो चारों तरफ देख बोलता है, क्या ये वेपन्स हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व करता है? और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।